स्नो स्कल्पचर यानी बर्फ की कलाकृतियां भारत में भले ही अभी उतना पॉपुलर नहीं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी एक अलग पहचान है। इतना ही नहीं, स्नो स्कल्पचर की इंटरनेशनल चैंपियनशिप भी आयोजित की जाती है। लेकिन आपको ये जानकर खुशी होगी कि इस इंटरनेशनल चैंपियनशिप में भी भारत की प्रतिभा ने अपना एक अलग मुकाम हासिल कर लिया है। इस बार जनवरी 2023 में अमेरिका और इटली में यह चैंपियनशिप होगी, जिसके लिए चुने गए भारत के 4 प्लेयर्स में से 3 कश्मीर के हैं। देखिए ये रिपोर्ट। कलाकृतियां तो आपने खूब देखी होंगी, लेकिन बर्फ की बनी कलाकृतियों की तो बात कुछ और ही होती है। इनकी खूबसूरती की कोई मिसाल नहीं। जी हां, जरा सी बर्फबारी का नजारा भी इतना दिलकश होता है कि आंखों से दिल में उतर जाता है। और जब बर्फ की बनी ऐसी नायाब कलाकृतियां सामने हों तो फिर तो कहना ही क्या। लेकिन असली कमाल उन हाथों का होता है जो बर्फ से ये बेमिसाल खूबसूरती दे देते हैं। दरअसल दुनिया के कई मुल्कों में स्नो स्कल्पचर फेस्टिवल और चैंपियनशिप का भी आयोजन किया जाता है। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल स्नो स्कल्पचर चैंपियनशिप की एक बड़ी प्रतियोगिता भी होती है, जिसके लिए चुना जाना भी गर्व की बात मानी जाती है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि ऐसी चैंपियनशिप में इंडिया का नाम नहीं है, तो आपको जानकर खुशी होगी कि भारतीय खिलाड़ियों ने पिछली बार चैंपियनशिप में पहला स्थान हासिल किया था। अब जनवरी 2023 में अमेरिका और इटली में इंटरनेशनल स्नो स्कल्पचर चैंपियनशिप होने वाली है, जिसमें भारतीय टीम भी हिस्सा लेगी। इस टीम में कुल 4 हिम मूर्तिकारों का सिलेक्शन किया गया है, जिनमें से 3 कश्मीर से हैं। कश्मीर के पट्टन के जऊर कश्मीरी और कुपवाड़ा के इरफान अहमद और तसद्दुक हुसैन इस चैंपियनशिप में हिस्सा ले रहे हैं। खास बात यह कि 2019 में भी इन्हीं मूर्तिकार खिलाड़ियों ने भारत का परचम लहराया था। इस साल कश्मीर के इन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की अगुवाई में टीम इंडिया भारत की समृद्ध संस्कृति, विविधता और एकता को दर्शाते स्नो स्कल्पचर बनाने वाली है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी पे हमने मॉडल एक बनाया है, उस पे हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हम इंडिया के काफ़ी मल्टी कल्चर डाइवर्सिटी कल्चर होते हैं, रिलीजन होते हैं काफ़ी सारे, कि हम अगर मिल के बैठेंगे हम ग्रो कर सकते हैं, हम काफ़ी आगे जा सकते हैं और हम एक डेवलपिंग अभी है, हम डेवलप्ड कंट्री बन सकते हैं और हम एक पीक पे पहुंच सकते हैं अगर हम अच्छे से मिल के बैठेंगे और अच्छे से एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। उसी के अकॉर्डिंग हमारा ये काम हो रहा है अभी। इस चैंपियनशिप में दुनिया भर के करीब 400 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन कश्मीर के इन खिलाड़ियों को देश की जीत का भरोसा है। हालांकि इनके पास चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए सुविधाओं की काफी कमी है। मसलन वहां तापमान माइनस में कई डिग्री नीचे होता है, इसीलिए खास कपड़ों और स्कल्पचर बनाने के लिए महंगे उपकरणों की दरकार होती है। लेकिन वो इतने महंगे हैं कि इनके पास वो मौजूद नहीं है। इन खिलाड़ियों ने सरकार और कुछ एनजीओ से चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए मदद भी मांगी है। बार बार हमें एक ही चीज़ की वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, जो हमारे पास प्रोफेशनल टूल्स नहीं है, हमारे पास सही तरीके से जो इक्विपमेंट नहीं है, क्योंकि वहाँ -30 में हमें काम करना पड़ता है। हमारे पास जो यूनिफॉर्म होते हैं, प्रॉपर क्लोथिंग जो होती है, वो हमारे पास नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग सही तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। हमें कई बार रुकना पड़ता है अपने काम को लेकर, कई बार गर्मी करनी पड़ती है, या कई बार हमें एक दूसरे से टूल्स मांगने पड़ते हैं, तब जाके हमें काम करना पड़ता है। इन खिलाड़ियों में बेमिसाल हुनर और देशभक्ति का जज्बा है, लेकिन चैंपियनशिप के दौरान सुविधाओं की कमी एक बड़ी चुनौती होगी। हालांकि हौसले और जज्बे से भरे ये युवा हर हाल में देश का नाम रोशन करने का इरादा रखते हैं। परवेज भट्ट, न्यूज़ 18, श्रीनगर। और अब आपको उधार के